गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, इनको भी हम इसी में सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों के लिए आंसर करने के लिए इसे छोड़ भी दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब क्या होता है, इसमें फिश है। अब गोपी इसका नाम है, एक गर्ल का नाम दे रखा है। ठीक है, जिसमें से मेल और फीमेल फिश हैं। तो मेल फिश हैं इसमें 5 और फीमेल फिश हैं इसमें कितने 8 फिश हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज और रैंडमली एक फिश को बाहर निकाल दिया, तो मेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो बच्चों, टोटल तो प्रोबेबिलिटी है 13, उसमें से मेल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। अब आपको ये बताना है इसी वाले क्वेश्चन में कि फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एरो को जैसे घुमाना है इसमें। ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फिगर बने हुए एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब कुछ भी आ सकता है। इक्वली लाइकली मतलब कुछ भी आ सकता है, सब फेयर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब 8 जो है वो एक ही बार आ सकता है, तो 8 आने की पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 एंड ऑड नंबर। अब कितने ऑड है पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो ऑड में ये आ गया 2 3 4, तो हमारे पास ऑड है। टोटल कितने नंबर हैं 8, तो 4/8 हमारी ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4 5 6 हैं 2 से बड़े नंबर। लेस देन नंबर 9, 9 से छोटा। हाँ भाई, किसी भी जाएगा तो 9 से छोटा तो बने रहेगा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमेशा 1 हुई। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड द प्रोबेबिलिटी नॉन हैपनिंग इवेंट डिनोटेड बाय क्यू। रिलेशन बिटवीन, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि किसी पी इवेंट के होने की और नहीं होने की, नॉट ही, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है डियर, 1 होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम यहाँ पर करेंगे हैं। देखो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी होने की पी है और नहीं होने की क्यों है, दोनों का सम क्या है 1 है, तो ये पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और डाई इज थ्रोन वंस। अब एक डाई को अगर फेंका जाए तो उसमें क्या क्या सकता है। डाई मतलब पासा, 1 2, जो लूडो खेलते हैं ना उसमें जो यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड डाइस। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 तो आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी नंबर आ जाए, लेस देन 7 तो आएगा, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब कार्ड इज ड्रॉन एंड वेल द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड कार्ड। देखो एक जो ताश होते हैं ना, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 तो हमारे पास, उसमें से 26 तो होते हैं ब्लैक और 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि वेल सफल्ड। अब कभी अगर ये ताश वाला क्वेश्चन और आएगा, अगले कार्ड वाले कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको फिर डिटेल से बताऊंगा। क्लासिफिकेशन इस पे के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार बताओ, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 26/52। अब क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो इसे हम कट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/2, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल प्रॉपर्टी विनिंग आर फर्स्ट प्राइज इतनी है 6000 टिकट वे सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो उसने कितने टिकट लिए। देखिए उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.08। तो उससे जीतने के लिए उसने कुछ 6000 टिकट वे सोल्ड, 6000 टोटल टिकट क्या है सोल्ड हुए हैं, हाउ मेनी टिकट हैज शी बॉट, तो उसने कितने खरीदे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी उसके जीतने की है 0.00। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल। तो फेवरेबल तो पता ही नहीं है ना, अभी तो हम एक्स मान लेते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.08। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, ये समझ में आया आपको ऊपर पे एक्स क्यों लिखा करके। एक्स मतलब उसने कुछ टिकट लिए होंगे और माना ऐसा जा रहा है कि वो जीतेगी। ठीक है, और टोटल 6000, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48, 3 0, अब 2 डिजिट पहले 0, तो 480, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 480 हो जाएगा। अब 20 पीपल के ग्रुप में 5 कांट स्विम, तो जो नहीं स्विम कर सकते हैं ये और सी कैन स्विम, तो 5 तो स्विम नहीं कर पा रहे, 15 तो स्विम कर पा रहे, तो 15/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है शायद इसके बाद ख़त्म ही हो गया, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब बैग कंटेंट्स 4 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल हैं और 2 कैसे बॉल हैं, 2 येलो बॉल हैं। तो येलो बॉल, इसको येलो से लिख देते हैं। तो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया है। तो क्या बोल रहा है कि रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी भाई 4/,
9, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, येलो होने की प्रोबेबिलिटी 2/9। समझ पा रहे हैं 9 मैंने क्यों लिखा है, टोटल का नंबर लिखा मैंने। और ये ऊपर पे ये क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, येलो आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर को हम उसमें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको हर इसी वीडियो के हर एक एंड में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस तरह के मिलते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप लोग एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।